Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Class 9 student, today we are going to solve exercise 7.2, question number 5. Two pair of points are given. Find whether the two lines determined by these points are parallel, perpendicular or स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी और सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ इसको समझने के लिए पेज नंबर 130 पे हमारे पास थ्योरम नंबर 2 है। अगर कोई सी दो लाइंस गिवन है विद देयर स्लोप्स m1 एंड m2 तो वो पैरेलल होंगी तब जब m1 इज इक्वल टू m2 के इक्वल होगा। मीन्स स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। और परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब हम पहली लाइन को दूसरी लाइन के स्लोप से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट द रिजल्ट इज इक्वल टू -1। आपने सिंपल क्या करना है, दोनों लाइंस का स्लोप कैलकुलेट कर लेना है स्टूडेंट। उसके बाद उसको पैरेलल प्रूव करने के लिए अगर हमारे पास पहले स्लोप लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप के इक्वल आता है तो वो पैरेलल होंगी। अगर हम दोनों लाइंस के स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट हमारे पास -1 आएगा तो इसका मतलब है कि वो परपेंडिकुलर होंगी। और अगर दोनों ही रिजल्ट नहीं आते तो इसका मतलब है ना तो वो पैरेलल है ना ही वो परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दोनों लाइंस का स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। पहले फर्स्ट लाइन का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट लाइन क्या हमारे पास 1, -2, 2 एंड 4। फर्स्ट लाइन का स्लोप को m1 से डिनोट कर देते हैं। फॉर्मूला स्लोप का है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यूज डिसाइड करते हैं। फर्स्ट वैल्यू क्या है x1, सेकंड वैल्यू क्या y1। सेकंड पॉइंट की फर्स्ट वैल्यू x2 एंड सेकंड वैल्यू y2, इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर्मूले में। y2 वैल्यू इज 4 माइनस y1 वैल्यू इज -2, नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू को हम ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। x2 वैल्यू इज 2 माइनस साइन फॉर्मूले का x1 वैल्यू इज 1। सॉल्व करते हैं। न्यूमिनेटर में जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस वी गेट प्लस 4 + 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 - 1 वी गेट 1। 4 + 2 वी गेट 6 डिवाइडेड बाय 1 मीन्स स्लोप ऑफ m1 इज इक्वल टू 6। स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन इज m1 इज इक्वल टू 6। नाउ अब स्टूडेंट हम स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड लाइन क्या थी? सेकेंड लाइन के पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं। 4 and 1 -8 and 2 सेकेंड लाइन है। इसकी स्लोप को हम m2 से डिनोट कर देंगे। फार्मूला सेम ही है स्लोप का, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यूज डिसाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट की फर्स्ट वैल्यू x1 एंड सेकेंड वैल्यू y1। सेकेंड पॉइंट की फर्स्ट वैल्यू x2 एंड सेकेंड वैल्यू y2। सब्स्टिट्यूट करेंगे फार्मूले में। y2 इज 2 माइनस साइन y1 क्या 1 के इक्वल है डिवाइडेड बाय x2 वैल्यू क्या -8 माइनस साइन x1 वैल्यू इज 4। 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 - 1 वी गेट 1 -8 - 4 वी गेट -12। अब माइनस डिनोमिनेटर में इसको कॉमन बाहर ले आएंगे। -1/12 हमारे पास सेकेंड लाइन की स्लोप आ गई। पैरेलल में स्टूडेंट हमने प्रूव करना है m1 इज इक्वल टू m2। m1 क्या हमारे पास 6, m2 क्या -1/12, दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स दैट दीज टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल। नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है ये दोनों लाइन। अब परपेंडिकुलर प्रूव करते हैं। परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला कहते हैं m1 को m2 से मल्टीप्लाई कर दे, हमारा रिजल्ट -1 के इक्वल आना चाहिए। m1 की वैल्यू क्या है 6 सब्स्टिट्यूट करते हैं। m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं -1/12। हमने प्रूव करना है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। 6 to the 12 कटिंग हो जाएगी -1/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू -1। स्टूडेंट जब हमने स्लोप ऑफ लाइन 1 और स्लोप ऑफ लाइन 2 को जब मल्टीप्लाई किया तो वी डिडंट गेट द रिजल्ट -1। हमारे पास रिजल्ट -1 नहीं आया। इट मीन्स दैट कि ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर। थर्ड पार्ट था हमारा। स्टूडेंट थर्ड पार्ट में हमें कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट और सेकंड पार्ट के रिजल्ट ही हमें बता देंगे कि ये क्या क्या है। फर्स्ट में भी पता चल गया कि दिस लाइन इज नाइदर अ पैरेलल लाइन और नॉट अ परपेंडिकुलर लाइन। ये सिर्फ पूछा गया है कि अगर वो पैरेलल है परपेंडिकुलर तो नहीं है तो वो क्या है, इट्स नाइदर अ पैरेलल और नॉट अ परपेंडिकुलर लाइन।
बस आप एक सिंपल स्टेटमेंट लिख देंगे, नाइदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। स्टूडेंट अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। हमें दो लाइंस के पॉइंट गिवन है। पहले पॉइंट्स को यूज़ करते हुए लाइन 1 का हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। देन दीज बाय यूजिंग दीज पॉइंट लाइन 2 का हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे और इसे m2 से डिनोट कर देंगे। फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स को लेते हैं। हमारे पास है -3, 4, 6 एंड 2 स्टूडेंट। m1 कैलकुलेट करेंगे। m1 का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट वैल्यू x1, सेकंड वैल्यू y1। सेकंड पॉइंट फर्स्ट वैल्यू x2 एंड सेकंड वैल्यू y2 सब्सिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में। y2 की वैल्यू है 2 माइनस साइन y1 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई x2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस साइन फार्मूले का। x1 की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू को आप ब्रैकेट में सब्सिट्यूट करेंगे। 2 माइनस 4 वी गेट -2। डिनोमिनेटर में पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट बाहर वाला माइनस साइन इनर माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट बिकम पॉजिटिव। माइनस मल्टीप्लाई माइनस बिकम पॉजिटिव, वी गेट 6 + 3 वी गेट -2। denominator में 6 + 3 is equal to 9. We get the m1 slope of the first line is equal to -2/9 student. अब हम स्टूडेंट सेकेंड लाइन के पॉइंट्स को लेंगे 4, 5 एंड -2, 7, 4 एंड 5, -2, -7 और स्लोप 2 कैलकुलेट करेंगे विच इज़ m2। इसे m2 से डिनोट करेंगे। फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट है first value x1, second value y1. This is a second point, so the first value is x2 and second value is y2. Now substitute these values into the formula. y2 की वैल्यू क्या है -7 माइनस साइन फार्मूले का। y1 वैल्यू इज़ 5 सब्सिट्यूट कर देंगे। x2 वैल्यू इज़ -2 माइनस साइन फार्मूले का। x1 वैल्यू 4 सब्सिट्यूट कर दिया। न्यूमिनेटर भी सॉल्व करते हैं। -7 - 5 वी गेट -12, -2 - 4 वी गेट -6। न्यूमिनेटर का नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर के नेगेटिव साइन के साथ कट जाएगा एंड 6 के डबल पे कटिंग हो जाएगी। 6 1 6 2 12 वी गेट m2 इज इक्वल टू 2। सो पैरेलल फर्स्ट पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमने प्रूव करना है m1 इज इक्वल टू m2। m1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की -2/9 और m2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 2। दोनों इक्वल नहीं हैं। इट मीन्स दैट दिस पॉइंट इज़ नॉट पैरेलल। ये लाइन पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। हाँ स्टूडेंट सेकेंड पार्ट क्या था कि हमने परपेंडिकुलर प्रूव करना है कि क्या ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। परपेंडिकुलर प्रूव करने का मेथड है m1 × m2 इज इक्वल टू -1 अकॉर्डिंग टू द थ्योरम नंबर 2 एट पेज नंबर 130। m1 × m2। m1 हमने कैलकुलेट किया -2/9 मल्टीप्लाई m2 हमारे पास क्या है 2 इज इक्वल टू -1। वी गेट न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। वी गेट -2 × 2 4 डिवाइडेड बाई 9 विच इज़ नॉट इक्वल टू -1। ये भी इक्वल नहीं आया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इट मीन्स दैट दिस लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर। स्टूडेंट थर्ड पार्ट में आपने कुछ भी प्रूव नहीं करना। थर्ड पार्ट में क्योंकि आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट मेंशन करनी है कि दोनों लाइंस नाइदर परपेंडिकुलर नाइदर पैरेलल एंड नॉट परपेंडिकुलर। सिंपल। That's all for this question. Student, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.